हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का LIC एडीओ 2023 का अब इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि फाइनल सिलेक्शन के लिए इसका जो मेरिट बनेगा तो उसमें मेंस का मार्क्स, मतलब आप लोग जो मेंस में कितना स्कोर किए उसका मार्क्स और इंटरव्यू में कितना स्कोर किए उसका भी मार्क्स ऐड होगा। मतलब इंटरव्यू क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, सिर्फ आपको क्वालिफाई नहीं करना है, मतलब उसका मार्क्स भी ऐड होगा। मतलब जितना अच्छा आप लोग इंटरव्यू में कीजिएगा उतना ही फाइनल सिलेक्शन आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। तब पर भी मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए, मतलब इतना तो रहना चाहिए। अगर इससे कम है तो थोड़ा सा क्या होगा कि उतना चांस नहीं बनेगा आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो उस पर बात करने वाले हैं। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस पर बेस्ड रहने वाला है। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं वन बाय वन सभी चीज़ पर। और उससे भी पहले एक बात कहना चाहेंगे कि आप जो हम वीडियो जो अपलोड करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो हम हमेशा इस पर ऑथेंटिक ही जानकारी देते हैं। शुरू में ही जैसे ही हम बताए हुए थे कि आप लोग अगर चैनल से जुड़े हुए होंगे तो बताए हुए थे कि इंटरव्यू में 1:4 और 1:5 में सिलेक्शन होना है। इस बार कहीं पर नहीं बताया जा रहा था, सिर्फ हम ही बता रहे थे कि लेकिन सब लोग वही बताते हैं जो हमेशा ट्रेंड में चलता है। सभी जगह इंटरव्यू में 1:3 में सिलेक्शन होता है, तो वो लेकिन वो अलग जॉब के लिए होता है। वो जैसे देखिए इसी LIC एडीओ में एओ पोस्ट के लिए जो हुआ वो 1:3 से भी कम है, तो उसमें वो दूसरा पोस्ट है और ये मार्केटिंग बेस्ड जॉब था, इसलिए इसमें ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ। क्योंकि इसमें भी बहुत सारा बात है, वो अभी चीज़ पूरा बात नहीं कहना चाहेंगे सभी चीज़। तो इसीलिए हमको जो भी जितना भी जानकारी देते हैं वो सिर्फ आपको सही लगता है। पहले उस समय किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि नहीं इतना लोग का सिलेक्शन नहीं होता है इंटरव्यू में, लेकिन जब रिजल्ट आया देखे तब लगा कि नहीं ये बंदा सही बात कर रहा था। 1:4 और 1:5 में ही सिलेक्शन हुआ। 1:5 में हुआ है, 1:4 इसीलिए बोल रहे हैं किसी जॉन में ना बच्चा ही उतना नहीं मिला। मतलब होता है ना कि सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर नहीं कर सका, इसीलिए 1:4 है, नहीं तो सब जगह 1:5 ही है, जो हम शुरू से ही बता रहे थे। तो इसीलिए तब पर भी आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो देखने आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हमको भी अगर कुछ भी पता लगता है आप लोग के जॉब से रिलेटेड या आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं कुछ भी रिलेटेड अगर पता लगता है तो सोचते हैं आप लोग के साथ शेयर कर सके। क्योंकि अगर धीरे धीरे आप लोग भी अगर सब्सक्राइब किए हुए रहते हैं तो मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अब आप लोग को जितना भी हमें पता लगता है आप लोग के साथ शेयर कर सके। इसलिए बोलते हैं अगर वीडियो देखने आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और अब बात कर लेते हैं LIC एडीओ 2023 के लिए मिनिमम हमें कितना मार्क्स चाहिए जिससे मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। मतलब मिनिमम मार्क्स रहेगा, मतलब उस मार्क्स के बारे में बात करेंगे। मतलब मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए, इससे ज़्यादा रहेगा तो बहुत ही अच्छा, लेकिन अगर इससे भी कम रह गया तो उतना चांस नहीं बनेगा। ये डायरेक्ट ही बता दिए कि उतना चांस नहीं बनेगा जो हमें लगता है। अगर उससे भी कम गया तब तो और अच्छा है कि भगवान का आशीर्वाद सब पर है। उससे भी कम गया तो और अच्छा है, लेकिन हमें जो लगता है कि इतना तो रहेगा ही रहेगा। तो अब चलिए दोनों चीज़ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके मेंस पर आते हैं कि इसके मेंस में इस बार हुआ क्या। देखिए इसके मेंस में इस बार हुआ क्या, सेक्शनल कट ऑफ ना मेजर रोल प्ले किया। मतलब सेक्शनल कट ऑफ इसलिए मेजर रोल प्ले किया कि अगर सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता, मतलब अगर इस एग्ज़ाम में सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता तो इसका ओवरऑल कट ऑफ ना बहुत ज़्यादा ही ऊपर चल जाता। मतलब लगभग 95 के अप्रॉक्स में चला जाता इसका ओवरऑल कट ऑफ। लेकिन सेक्शनल कट ऑफ ना एक मेजर रोल इसीलिए प्ले किया क्योंकि हम एक रिसेंट एग्जांपल देते हैं आपको कि इसी साल से IBP बिहार कोऑपरेटिव बैंक का एग्ज़ाम हुआ था। 2022 का ही बात है, 2022 में ही एग्ज़ाम हुआ था। मतलब इससे थोड़ा दिन पहले, जिस समय LIC एडीओ का एग्ज़ाम हो रहा था उससे थोड़ा सा समय पहले 2022 का, उसमें इसका जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश का इस बार 15 नंबर के अप्रॉक्स था। तो 15 नंबर के अप्रॉक्स होने के चलते IBPS कोऑपरेटिव का प्री का जो ओवरऑल कट ऑफ देखिएगा वो लगभग 50 से लेकर के 55 के बीच में आ गया, जो कभी नहीं होता था। तो लेकिन उतना नीचे आ गया। तो यही चीज़ हुआ इस बार LIC एडीओ और मेंस के एग्ज़ाम में। इसमें जो सेक्शनल कट ऑफ जो था, सेक्शनल कट ऑफ के चलते ओवरऑल कट ऑफ नीचे चले आया। तो इसीलिए
जिन्होंने सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर किया सिर्फ उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हुआ, और जो पढ़ने में बहुत भी अच्छे थे लेकिन सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर सके तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो हम ये सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि ओवरऑल कट ऑफ जो गया होगा इस बार LIC ADO मेंस का उतना नहीं गया होगा। जो प्रीवियस ईयर आप लोग जितना सोच रहे थे कि इतना चल जाएगा तो उतना नहीं गया होगा सेक्शनल कट ऑफ के चलते। तो अब इस बात पर आते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ तो अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सिर्फ ये समझाने के लिए बताएं कि सेक्शनल कट ऑफ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप लोग का तो सेक्शनल कट ऑफ सब कुछ क्लियर है, मेंस में आ भी गए, इंटरव्यू के लिए तैयार है। तो हमें जो लगता है कि ओवरऑल कट ऑफ जो गया होगा इसका 80 से भी एक आध 2 नंबर कम ही गया होगा। जनरल वाले के लिए बात करते हैं, सिर्फ जनरल और सभी कैटेगरी का कट ऑफ इससे तो कम ही रहता है, मतलब जनरल से कम ही रहता है। चाहे OBC का बात करें, किसी SC ST का बात करें, सबका कम ही रहेगा। तो जनरल का कट ऑफ बात करते हैं, तो जनरल का कट ऑफ जो इस बार रहा होगा वो 80 से कम ही रहा होगा। फाइनल 80 से एक आध 2 नंबर कम ही रहा होगा, जो लग भी रहा था कि 75 से लेकर के 80 के बीच में रहेगा। तब पर भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करके ही, मतलब 80 से एक आध 2 नंबर कम ही करके उसको लेकर के चलते हैं। ओवरऑल कट ऑफ उतना रहा होगा। समझ रहे होंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं आप लोग को, कि इस 80 से एक आध 2 नंबर कम ही लेकर के चल रहे हैं कि ओवरऑल कट ऑफ मतलब तीनों को मिला करके आउट ऑफ 160 80 से एक आध 2 नंबर कम ही रहा होगा, सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ के चलते। तो अब चलिए हम उसमें क्या किए कि 80 से एक आध 2 नंबर मतलब 78 हम लेकर के 78 लेकर के चले कि 78 ओवरऑल कट ऑफ रहा होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं इतना कम नहीं रहा होगा, इतना कम नहीं रहा होगा। तो एक्चुअली होता क्या चीज़ है कि आप लोग सभी एग्ज़ाम को एनालाइज नहीं करते हैं कि आखिर किस में क्या सब चीज़ हुआ, किस में क्या सब चीज़ हुआ। और हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऊपर में आपको सभी कुछ बता देते हैं। हम टोटल चीज़ पहले समझते हैं कि किस एग्ज़ाम में क्या सब चीज़ कैसे कैसे होता है। शुरू में ही बताया कि अगर सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता ना तब इसका ओवरऑल कट ऑफ जो था वो 95 प्लस भी चल जाता, लगभग 100 को टच करता। लेकिन सेक्शनल कट ऑफ के चलते ही इतना हम जो बता रहे हैं वो चीज़ ठीक है। तो अगर ओवरऑल कट ऑफ 78 रहा होगा और उसमें हम क्या किए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि 78 में अगर 78 वाले को भी इंटरव्यू का कॉल आया होगा, चाहे वो SC ST से हो, OBC से हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ अभी इंटरव्यू का कॉल आया होगा। अब इसमें क्या किए हुए हैं कि 78 से नंबर इंक्रीज करके, मतलब लगभग 10 नंबर का मार्जिन लेकर के हम उसको 88 कंसिडर किए हुए हैं। 88 कंसिडर किए हुए हैं, मतलब 88 अगर नंबर आपका बन रहा है मिनिमम मेंस में, तो आप मेंस से इंटरव्यू में जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसके लिए तैयार हैं, मतलब मिनिमम 88। अब आते हैं इंटरव्यू पे। इंटरव्यू लगभग 40 नंबर लेकर के चल रहे हैं, मतलब मैक्सिमम 40 लिखा गया है, तो 40 नंबर लेकर के चलते हैं कि 40 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है। अगर 40 नंबर का इंटरव्यू होने वाला है तो इंटरव्यू के लिए जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है, फिर से सुनिए, इंटरव्यू के लिए जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स कुछ नहीं बोला गया है LIC के द्वारा, और हम जो लेकर के चल रहे हैं वो इस बार 19 नंबर लेकर के चल रहे हैं, मतलब लगभग 50%। जो पिछले बार भी लगभग 50% था कट ऑफ, तो 19 नंबर लेकर के चल रहे हैं इसका मिनिमम कट ऑफ। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि सिर्फ आप इसको मिनिमम कट ऑफ को लेकर के चलिएगा तो ऐसा हो जाएगा, मतलब इंटरव्यू में भी कुछ आपको प्लस लेना पड़ेगा। तो लगभग इसका जो हम लिए हुए हैं वो है 23 नंबर। अब बहुत को लगेगा ना कि 23 नंबर बहुत कम है। अरे 23 नंबर कहाँ से कम हो गया, लगभग हम इसको कितना लेकर के चल रहे हैं, लगभग 60% एक अच्छा स्टैंडर्ड मार्क्स होता है। तो लगभग इतना नंबर लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि 19 नंबर तो सिर्फ आपका मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ही रहेगा इंटरव्यू में। 19 नंबर तो आपको लाना ही पड़ेगा, मतलब अगर 19 से भी कम रह गया तो आपका इंटरव्यू ही नहीं क्लियर होगा। तो इंटरव्यू के लिए मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 19 तो रहेगा ही रहेगा इस बार। तो हम इंटरव्यू के लिए मिनिमम जो लेकर के चले कि मिनिमम आपको स्कोर जो लाना पड़ेगा वो 23 लाना पड़ेगा। अगर आप इससे अभी अच्छा लाते हैं, मतलब 28 29 लाते हैं तो बहुत ही अच्छा, वेल एंड गुड है, आपका सिलेक्शन तो ज़रूर होगा। लेकिन मिनिमम इतना लेकर के चले कि 23 तो लाना ही पड़ेगा। अब आते हैं कि 88 जो किए वो किए मेंस के लिए और 23 लाए यहाँ से। तो अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आता है 111, मतलब 111 नंबर। तो 111 नंबर आ रहा है, मतलब
अगर आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए मिनिमम मार्क्स जो बन रहा है वो 111 नंबर मेरे हिसाब से बन रहा है, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल भी जो था वो इंक्रीज था प्रीवियस ईयर से। तो प्रीवियस ईयर से तो ज़्यादा कंपेयर मत ही कीजिए इस बार, क्योंकि प्रीवियस ईयर कुछ अलग सीन था और इस बार कुछ अलग सीन है। तो प्रीवियस ईयर से सब कुछ मतलब पेपर का लेवल तो बहुत ज़्यादा हाई था। तो इस बार जो मिनिमम जो हमें लग रहा है कि मार्क्स चाहिए वो इतना चाहिए, मतलब 111 से तो प्लस ही रहेगा, मतलब 111 से अगर मतलब किसी का अगर 100 एंड 105 ऐसा सा मार्क्स रहेगा तो वो थोड़ा सा फाइनल सिलेक्शन में दिक्कत करेगा ही करेगा, क्योंकि कंपटीशन तो बढ़ रहा है। चाहे पेपर किसी भी लेवल का रहे, कंपटीशन तो बढ़ रहा है। तो इसीलिए जो लग रहा है कि मिनिमम मार्क्स मतलब इतना तो चाहिए ही चाहिए। अगर हो सकता है तो इससे 1-2 नंबर प्लस या लगभग इतना ही आपको देखने के लिए मिलेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए मार्क्स, मतलब आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा इतना पर ही बन सकता है, या 1-8 नंबर हो सकता है तो 1 से 2 या 1 से मतलब 2 नंबर प्लस भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग उतना सोचिएगा कि 125 130 चल जाएगा तो उतना नहीं जाएगा, वो किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा 125 130, क्योंकि पिछले बार से अगर कंपेयर कीजिएगा तो पिछले बार लगभग 125 नंबर से मेरिट बन रहा था। लेकिन प्रीवियस ईयर का जो पेपर का लेवल था वो कुछ अलग था और इस बार का जो लेवल है वो कुछ अलग है, तो इसीलिए उतना ज़्यादा तो नहीं बनेगा। तो लगभग इसी के इर्द गिर्द आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा। चलिए, आप लोग का इंटरव्यू सिर्फ अच्छा करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि मेंस तो हो गया, आप लोग फाइनल सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर कर लिए। तो सिर्फ ये कीजिए कि इंटरव्यू में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू रहेगा उतना अच्छा आपका फाइनल सिलेक्शन में और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसलिए अब सब फोकस लगा दीजिए इंटरव्यू पे और इंटरव्यू में अच्छा करने का कोशिश कीजिए। और वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आप लोग को भी फायदा होता है। हम आप लोग के लिए जो भी वीडियो अपलोड करते हैं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। अब चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।